नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए सेशन के साथ आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो फॉरेन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड है। यानी कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो किसी और लैंग्वेज के हैं तो बेसिकली, लेकिन अब इंग्लिश में यूज़ ऐसे होने लगे हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के ही हों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला फॉरेन वर्ड है वो है द ज्यूर। द ज्यूर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि नियम या कानून के साथ या कानून के जैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज वर्क्स द ज्यूर व्हेन ही इज़ इन द ऑफिस, यानी वो हमेशा नियमों के हिसाब से काम करता है जब वो अपने ऑफिस में होता है। और दोस्तों, इस द ज्यूर का उल्टा होता है परज्यूर, यानी कि एंटी लॉ, नियमों के विरुद्ध। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ही वेंट परज्यूर फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट इन हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस में एक छोटे से प्रॉफिट के लिए नियमों के विरुद्ध चला गया, कानून के खिलाफ हो गया, यानी कि परज्यूर, एंटी लॉ। नेक्स्ट, इंटर आलिया। इंटर आलिया, आलिया दोस्तों ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, कमोडिटी, थिंग्स। तो इंटर आलिया का मतलब हुआ अमंग अदर थिंग्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है इंटर आलिया, दिस कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस, यानी और कंप्यूटर्स के बीच में ये वाला कंप्यूटर भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और इंटर आलिया के जैसे ही एक बनता है इंटर वाइवोस। इंटर वाइवोस, वाइवोस का मतलब होता है पीपल, इंसान। तो अमंग अदर पीपल। और एग्जाम्पल बनता है वन कैन फाइंड मैनी गुड पीपल इंटर वाइवोस अ बैड कम्युनिटी, यानी कि एक बहुत बैड कम्युनिटी जो है, बदमाश लोगों की कम्युनिटी है, उसमें भी, उनके बीच में भी आप कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रावायरस। इंट्रावायरस का मतलब है विद इन द लिमिट और पावर, का मतलब ये काम करना मेरी क्षमता में है या ये काम करना मेरी क्षमता से बाहर है। ये वाले एक्सप्रेशन हम लोगों ने हमेशा सुने हैं। तो इंट्रावायरस का मतलब होता है विद इन द लिमिट और पावर। एग्जाम्पल है आई कैन ईजिली डू द टास्क एज इट इज़ इंट्रावायरस टू मी, मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि ये काम करना मेरी क्षमता में है। और इंट्रावायरस का उल्टे सेंस वाला बनता है ऑपोजिट सेंस, अल्ट्रावायरस, दैट इज बियॉन्ड द लिमिट और पावर। उसका एग्जाम्पल है क्लियरिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन बी अल्ट्रावायरस फॉर मैनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत लोगों की क्षमता से बाहर की बात हो सकती है, जो होती भी है। नेक्स्ट, क्विड प्रो को। दोस्तों, एक चीज़ हम लोगों ने बड़े आराम से सुनी है, बहुत सुनी है, दैट इज टिट फॉर टैट। अब टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, लेकिन ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जो है, वो नेगेटिव सेंस में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो क्विड प्रो को है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। देखिए इसका मतलब अ फेवर इन रिटर्न फॉर द फेवर, यानी एहसान के बदले एहसान। एग्जाम्पल देखते हैं। हेल्पिंग हिम वॉज एन एक्ट ऑफ क्विड प्रो को फॉर हिज काइंड बिहेवियर। उसके काइंड बिहेवियर की वजह से मैंने उसके साथ जो हेल्प करी, मैंने उसकी जो हेल्प करी, वो एक क्विड प्रो को का एक्ट था, यानी जैसे को तैसा, फेवर फॉर फेवर। नेक्स्ट, अब दोस्तों कई बार जब एग्जाम्पल्स लिख रहे होते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं ईटीसी, बहुत सारी लिख दी एग्जाम्पल और उसके बाद लिख दिया ईटीसी। ये ईटीसी जो होता है एटसेटेरा। और एटसेटेरा का जो मतलब है, उसका मतलब होता है एंड अदर थिंग्स लाइक दिस। 4 एग्जाम्पल दे दिए और उसके आगे लिख दिया ईटीसी का मतलब, अब आप समझ जाइए कि जैसे ये 4 एग्जाम्पल, ऐसी ही और भी चीज़ें। एग्जाम्पल देखते हैं। इज, एम, आर, डू, डज, एटसेट्रा आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, यानी कि कुछ मैंने प्रेजेंट टेंस वाली जो ऑक्सिलरी हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो बता दी और बाद में एटसेट्रा लगा दिया, यानी कि इसके जैसी और भी बहुत सारी होती हैं जो प्रेजेंट टेंस में लगती हैं। तो एटसेट्रा का मतलब एंड अदर थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट, अब दोस्तों एग्जाम्पली ग्राटिया, कुछ लोग इसको एग्जाम्पली ग्राशिया भी पढ़ते हैं, सही है। ईजी, एग्जाम्पल लिखते टाइम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो हम लोग लिख देते हैं ईजी, वो ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्राटिया। ये दोस्तों एक जर्मन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल या बाय दिस एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ एग्जाम्पली ग्राटिया का, आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो रूल है वो बन के आता है। तो वो रूल कैसा हुआ, ईजी, यानी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। नेक्स्ट, मोडस ओपरेंडी। दोस्तों
जो वर्ड है फॉरेन वर्ड वो खुद ही आपको दो शब्द बता रहा है, मोडस से बना मोड और ऑपरेंडी से बना ऑपरेशन, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी अ स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग। अब मोडस ऑपरेंडी का देखते हैं। माई मोडस ऑपरेंडी इज़ वेरी सिंपलिस्टिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी मेरे काम करने का जो तरीका है, यानी वे ऑफ माई वर्किंग, यानी मोडस ऑपरेंडी। तो माई मोडस ऑपरेंडी कैसा है? वेरी सिंपलिस्टिक, बहुत सरल है, और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिससे नतीजे सामने आए। नेक्स्ट, मोडस ऑपरेंडी के बाद अगला आता है कुब्दतात। कुब्दतात को कुछ लोग दोस्तों केवल कुब भी कहते हैं, COUP। अब कुब कहिए या कुब्दतात कहिए, इसका मतलब होता है सैन्य विद्रोह, यानी कि रिवोल्ट बाय सोल्जर्स, जिसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भाषा में अगर हम कहें तो कहते हैं म्यूटिनी, सैन्य विद्रोह। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ कुब्दतात अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी 1857 की जो क्रांति थी वो एक सैन्य विद्रोह था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। तो रिवोल्ट बाय सोल्जर्स या म्यूटिनी बना कुब्दतात, या केवल कहें कुब। नेक्स्ट, एब इनिशियो। अब दोस्तों इनिशियल का मतलब ही होता है शुरुआत, और एब का मतलब हो गया फ्रॉम, तो फ्रॉम द बिगिनिंग, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, द इंस्पेक्टर वॉन्टेड टू नो द केस एब इनिशियो, यानी कि इंस्पेक्टर जो था वो शुरुआत से केस के बारे में जानना चाह रहा था। तो एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब इसी के जैसा एक शब्द बनता है एड हॉक। एड हॉक का मतलब आप लोगों ने कई बार एक्सप्रेशन सुना होगा कि गवर्नमेंट ने फलाने फलाने डिपार्टमेंट में, सो एंड सो डिपार्टमेंट में सो एंड सो पोस्ट के लिए एड हॉक ग्रांट की है या एड हॉक रिक्वायरमेंट निकाली है। तो दोस्तों ये एड हॉक क्या है? एड हॉक का मतलब होता है बहुत छोटे समय और बहुत एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई चीज़। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द काउंसिल हैज़ मैनी एड हॉक पोस्ट्स वेकेंट फॉर अ ईयर, यानी कि इस काउंसिल में एक साल के लिए बहुत सारी एड हॉक पोस्ट्स हैं, यानी कि एक छोटे समय के लिए, परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, और एक पर्टिकुलर काम के लिए है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट, एल्मा मेटर। एल्मा मेटर का मतलब होता है दोस्तों वो शैक्षणिक संस्थान, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं, आप पास आउट हुए हैं, यानी कि वन स्कूल और कॉलेज। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कानपुर का जो एक हडर्ड हाई स्कूल है वो मेरा एल्मा मेटर है, मैंने 10+2 तक अपनी पढ़ाई वहीं से की है, तो हडर्ड हाई स्कूल इज़ माई एल्मा मेटर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल ऑलवेज लव ऑक्सफर्ड एज माई एल्मा मेटर। अगर कोई ऑक्सफर्ड का स्टूडेंट है तो वो कहेगा मैं ऑक्सफर्ड को हमेशा अपने एल्मा मेटर के तौर पर प्यार करूँगा, सम्मान दूंगा। नेक्स्ट, बोम वोयाज। बोम वोयाज का मतलब होता है दोस्तों, बोन का मतलब होता है गुड और वोयाज का मतलब होता है जर्नी। गुड लक फॉर अ न्यू जर्नी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अ विश ऑफ बोम वोयाज डिडंट वर्क फॉर टाइटैनिक। ट्रेजिक सेंटेंस है लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए समझ लीजिए कि जो गुड लक था एक नई जर्नी का, वो टाइटैनिक के केस में कोई भी काम नहीं आया, यानी कि बोम वोयाज का मतलब नई जर्नी के लिए शुभकामनाएं। नेक्स्ट, बोर्जुआ। अब दोस्तों इसकी स्पेलिंग जो है उससे इसके प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, इसको प्रोनाउंस करते हैं बोर्जुआ, जुआ। बोर्जुआ का मतलब होता है एक मध्यम वर्गीय इंसान, अ पर्सन बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। एग्जाम्पल के देखते हैं, इट इज़ बोर्जुआ विच सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 का जो पैंडमिक था इसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा मार इसकी जो पड़ी वो एक बोर्जुआ पर पड़ी, यानी एक पर्सन ऑफ मिडिल क्लास पर पड़ी। नेक्स्ट, डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट, यानी हकीकत में क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज़ डिफैक्टो द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, यानी देश में जो जुडिशरी के मामले में सर्वोच्च अथॉरिटी है वो कौन है? कहने को चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च अथॉरिटी है, तो इनफैक्ट हकीकत में। नेक्स्ट, अमासे। इसको दोस्तों प्रोनाउंस करते हैं अमासे। अमासे का मतलब होता है इन अ बंच, इन अ क्लस्टर, इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या में एक साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स अमासे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुअर पैंडेमिक मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर्स ने, जो मजदूरों ने पलायन किया ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक,
ये पुअर पैंडेमिक मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, ऑन रूट। ऑन रूट का मतलब होता है रास्ते में, ऑन द वे, यानी कि आई एम ऑन रूट टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए अभी रास्ते में हूँ, यानी कि जा रहा हूँ। नेक्स्ट, फॉक्सपा। अब दोस्तों ये PAS लिखा है, इसको पास नहीं केवल पा पढ़ते हैं, दैट S इज साइलेंट, तो बना फॉक्सपा। फॉक्सपा का मतलब होता है एक सोशल ब्लंडर, पब्लिक स्पेस में या पब्लिक प्लेस में कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको फिगर ऑफ एम्बैरसमेंट बना दे, यानी अ सोशल ब्लंडर। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ वार्डरोब मेलफंक्शन इज द बिगेस्ट फॉक्सपा फॉर अ सेलिब्रिटी। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जस्टिन बीबर स्टेज पर हैं और उनकी जैकेट में कहीं कुछ फट जाए तो वार्डरोब मेलफंक्शन हुआ। अब ये उनकी इंसल्ट करा देगा पूरी लाखों की भीड़ के सामने, तो उनके लिए ये एक सोशल ब्लंडर हुआ, यानी कि एक फॉक्सपा हुआ। नेक्स्ट, लेसेज फेयर। लेसेज फेयर दोस्तों एक इकोनॉमी का टर्म है। इसका मतलब होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनमें एक्चुअली कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, यानी कि यू आर फ्री फ्रॉम रूल्स और रेगुलेशंस। एग्जाम्पल देखते हैं। सेज प्रोवाइड्स अ लेसेज फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट टू फर्म्स, यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं कुछ जगह कंट्री में बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस को प्रमोशन दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके। सेज प्रोवाइड अ लेसेज फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट टू फर्म्स, यानी वो फर्म्स को एक फ्री इन्वायरमेंट प्रदान करता है, देता है, जहां कोई नियम कानून बहुत कड़े लागू नहीं होते। नेक्स्ट, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो एक आम इंसान अपनी भाषा शैली में इस्तेमाल करता है, वो लैंग्वेज जो एक कॉमन मैन की है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडियन मासेस, यानी आम भारतीय जनमानस की हिंदी जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स, कॉमन पीपल। नेक्स्ट, बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब, फाइड का मतलब दोस्तों होता है फेथ, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोन जहां लग जाता है उसका मतलब होता है गुड, यानी इन गुड फेथ, यानी भरोसेमंद। ही इज ऑलवेज अ बोनाफाइड असिस्टेंट टू हिज बॉस, यानी वो अपने बॉस का एक भरोसेमंद असिस्टेंट है। और दोस्तों बोनाफाइड का एंटोनिम सेंस वाला जो बनता है दैट इज मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब होता है इन बैड फेथ, यानी गैर भरोसेमंद, जिसका भरोसा ना किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि कैसे ये कई सारे फॉरेन वर्ड्स जो हैं ये इस तरह यूज़ होने लगे हैं जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज के ही पार्ट हों, बट एक्चुअली दे आर नॉट। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो मदर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कही जाती है, बाकी कुछ फ्रेंच और कुछ जर्मन से थे। सो फॉरेन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज के आज के सेशन में इतना ही। ये दोस्तों वोकैब का एक सेशन था। ऐसे ही एक नए वोकैब के सेशन के साथ बहुत जल्दी आपके साथ एक बार फिर से होऊंगा। तब तक के लिए कीप वर्किंग, स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड थैंक यू।